हेलो दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं फिजिक्स। और फिजिक्स के अंदर आपका जो पहला टॉपिक आता है वो आपका होता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसको बोलते हैं हम विद्युत। विद्युत के बिना हमारा जीवन अधूरा सा रहता है। जैसे कि अगर आप लोग मुझे देख पा रहे हैं तो इसका मतलब वो डिवाइस जिस पे भी आप मुझे देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी के साथ में कनेक्ट है। अगर मैं अपने विचार या फिर ये सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ा पा रहा हूं तो इसका मतलब वो भी कहीं ना कहीं आपका किसके साथ में कनेक्ट है? इलेक्ट्रिसिटी के साथ में कनेक्ट है। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी आपके लिए भी एसेंशियल है, मेरे लिए भी एसेंशियल है, और सभी जितने भी धरती पे प्राणी हैं सबके लिए इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही एसेंशियल पार्ट है। और अगर हम बात करें अपने घरों की तो घरों में भी आपका क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी के लिए फैंस होते हैं जो कि गर्मी होने पे चलाए जाते हैं, कूलर होते हैं, एसी होते हैं, रेफ्रिजरेटर होते हैं। ये सब डिवाइस आप पे किस पे रन होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी पे रन होते हैं। और अगर हमें कहीं जाना होता है, जैसे अगर हम पकड़ते हैं ट्रेन्स, तो ट्रेन्स के अंदर भी क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, क्योंकि आजकल मोस्टली जितनी भी ट्रेन्स हैं वो सारी की सारी आपकी किस पे रन होती हैं? इलेक्ट्रिसिटी पे रन होती हैं। अगर हम बात करते हैं मेट्रो की, वो तो पूरा ही आपका किस पे चलता है? इलेक्ट्रिसिटी पे आपका चलता है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसपोर्ट के अंदर भी आपकी आजकल एंटर कर गई है। जैसे कि आजकल इलेक्ट्रिक कार्स भी आने लग गई हैं, ई रिक्शा आपकी चलने लग गई हैं। ये सारी की सारी चीजें आपकी किस पे चलती हैं? इलेक्ट्रिसिटी पे आपका चलती हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी आपकी बहुत ही एसेंशियल पार्ट है। अब इलेक्ट्रिसिटी की जब भी बात आती है तो हमारे दिमाग में कुछ चीजें आती हैं, जैसे कि करंट, पोटेंशियल, रेजिस्टेंस, पावर, आपकी हीटिंग, लाइट, इस तरीके की आपकी चीजें आपके दिमाग में आने लग जाती हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आपकी किससे कनेक्टेड हैं? इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड हैं। और ये सारी चीजें आपकी कहां से निकली? ये सारी चीजें आपकी निकलती हैं चार्ज से। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं चार्ज से। तो नेक्स्ट आपका इसके अंदर जो पहला टॉपिक आपका इंट्रोडक्शन में लेंगे वो आपका लेंगे चार्ज। अब चार्ज के बारे में अगर हम बात करें तो चार्ज आपका क्या है? चार्ज एक प्रॉपर्टी है किसकी? मैटर की। चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। और मैटर आपका किससे बना होता है दोस्तों? मैटर आपका बना होता है एटम से। मैटर आपका किससे बनता है? एटम से बनता है। तो इसका मतलब आपका क्या हुआ? यहां पे मैटर के अंदर आप पे क्या होते हैं? एटम्स भी होते हैं और मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स की हम यहां पे बात नहीं करेंगे, हम जरा एटम्स के बारे में जान लेते हैं। एटम्स के अंदर तीन चीजें आपकी सबसे फंडामेंटल होती हैं। पहली चीज आपकी होगी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, फिर आपका क्या होता है? न्यूट्रॉन, फिर आपका क्या होता है? प्रोटॉन। तो ये तीन चीजें हैं जो आपकी एटम्स के अंदर पाई जाती हैं। इलेक्ट्रॉन ये आपका कौन सा पार्टिकल है? ये आपका एक चार्ज पार्टिकल है, यानी कि इसके अंदर आपका क्या है? चार्ज है। प्रोटॉन इसके अंदर भी आपका क्या है? चार्ज है। ये आपका न्यूट्रॉन, इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, न्यूट्रल भी इसको बोल सकते हैं या फिर इसको बोलते हैं नो चार्ज। ठीक है, ये आपके हो गए तीन टाइप के, आपके इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। दोनों चार्ज होंगे और ये आपका बिना चार्ज के होगा। अब एटम्स के बारे में अगर हम बात करें तो कोई भी एटम आपका होगा उसके अंदर ये तीनों आपके प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं आपके सोडियम की, सोडियम आपका क्या होता है? Na। सोडियम को हम लिखते हैं किससे? Na से। ठीक है, ये आपका हो गया सोडियम। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है ये आपका होता है जी 11। ठीक है, सोडियम का आपका एटॉमिक नंबर कितना? 11। अब इसकी जो रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं वो आपकी कैसे करते हैं? देखो, यहां पे आपका होता है एक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर आपके प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये आपका क्या होगा? ये आपका है जी न्यूक्लियस। इसको हम यहां पे लिख देते हैं आपका न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस। अब ये जो न्यूक्लियस आपका होता है ये ऐसे ही होता है जैसे आपका सन स्पेस के अंदर प्रेजेंट है।
ठीक है। तो इसका मतलब यहां पे न्यूक्लियस आपका किसकी तरह है, सन की तरह है, और इसके चारों तरफ जैसे प्लेनेट आपके चक्कर काटते हैं, जैसे अर्थ भी आपका एक प्लेनेट है, ऐसे ही सारे के सारे आप पे क्या होते हैं, इसके चारों तरफ चक्कर काटते हैं। ठीक है जी, ऐसे आपका होता है। ये आपके क्या हो गए, ऑर्बिट हो गए। किसके आपके ऑर्बिट हो गए, मान लीजिए प्लेनेट के, क्योंकि मैंने बताया न्यूक्लियस को आपको क्या कंसीडर करना होता है, सन की तरह हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो यहां पे जो आपका न्यूक्लियस होगा, अब इस न्यूक्लियस के चारों तरफ आपके प्लेनेट नहीं आएंगे, ये न्यूक्लियस है आपका, सन नहीं है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के चारों तरफ आपका क्या उनका चक्कर काटेगा, इलेक्ट्रॉन आपके चक्कर काटेंगे। तो यहां पे आप पे क्या प्रेजेंट रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स। ये आपका एक इलेक्ट्रॉन हो गया और ये आपका दूसरा इलेक्ट्रॉन हो गया। पहला जो इसको बोलते हैं हम आपका शेल, ऑर्बिट को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं आपका शेल से। तो पहले शेल के अंदर आपके मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आपके हो सकते हैं। तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन आपका यहां पे। ये इलेक्ट्रॉन आपके क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन आपके चक्कर लगाते हैं, यानी कि ये आप पे क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं इसके चारों तरफ। जैसे कि आपके प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं किसके चारों तरफ, सन के चारों तरफ, ऐसे ही आपके प्रोटॉन और न्यूक्लियस के चारों तरफ आप कौन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स अपनी ऑर्बिट के अंदर चक्कर लगाते रहते हैं। क्लियर हुआ। अब आगे देखो इसमें, अब इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या करते हैं, एक तो आपका चक्कर लगाते हैं, इसको तो बोलते हैं रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन से आपका क्या बनता है, आपके बनते हैं साल, 1 साल 2 साल इस तरीके से, ठीक है। और अगर हम बात करें आपके रोटेशन की, तो ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये अपने चारों तरफ भी आपका घूमते हैं, यानी कि ये ऐसे भी आपका रिवॉल्व करते हैं। इनको हम पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, ठीक है ना। और ये आपका जैसे ये अगर आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन को हम बोलते हैं, इस डायरेक्शन को बोलेंगे कौन सा, ये आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस डायरेक्शन को अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं आपकी कौन सी डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और ये जो इलेक्ट्रॉन आपका होगा, ये आपका अगर क्लॉकवाइज में है तो ये आपका कौन सी डायरेक्शन में आ जाता है, एंटी क्लॉकवाइज में आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से एक आपका क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इस तरीके से आपके क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों तरफ और अपनी एक्सिस पे भी आपका क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। ये आपका हुआ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। सेम ऐसा ही है जैसे आपके प्लैनेट्स होते हैं। अब इसके बाद में ये तो आपकी होगी पहली शेल। अब दूसरी शेल के अंदर आप पे कितने होते हैं, देखो इस 11 को हम ऐसे लिख सकते हैं, पहली के अंदर 2 होते हैं, दूसरी के अंदर 8 होते हैं, और तीसरी के अंदर आप पे कितने बचे, 1 बच गया। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो दूसरे के अंदर आप पे कितने आएंगे, यहां पे आपके टोटल आ जाएंगे 8, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6 7 और 8। ये 8 इलेक्ट्रॉन आपके प्रेजेंट होंगे दूसरे शेल के अंदर। अब जरा हम बात करते हैं आपके तीसरे शेल की। तो तीसरे शेल के अंदर आपका 1 इलेक्ट्रॉन होगा, जिसको हम कहीं से कहीं भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना। अब देखो तीसरे इलेक्ट्रॉन के अंदर मैक्सिमम के तीसरे शेल के अंदर कितने मैक्सिमम आपके आ सकते हैं, यहां पे आपके मैक्सिमम आ सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे भी 8 और अगले में भी कितने, 8। ठीक है। अब देखो क्या होता है कि आप लोग स्टेबिलिटी के लिए यहां पे आए हैं, यानी कि आप लोगों को मैक्सिमम मार्क्स लेके आने, इसलिए आप लोग यहां पे आए हैं। मैक्सिमम कितने, 100 है ना। अगर आप 99 भी आ गए तो इसका मतलब 1 मार्क्स आपका क्या हो गया, कम हो गया, और आप जो आपके क्लास का टॉपर होगा उससे आप क्या हो जाओगे, पीछे हो जाओगे, है ना। तो इसका मतलब यहां पे भी आपका क्या होगा कि 2 8 और 8 अगर आपका आ गया तो स्टेबिलिटी आ जाएगी। 2 8 यहां तक भी रहे तो भी स्टेबल होगा, है ना। तो इसका मतलब आपका क्या हुआ, हम लोग स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं। इसके अंदर मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, 2 आ गए। इसके अंदर मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, 8 आ गए। अगले के अंदर भी आपके 8 आने चाहिए, लेकिन है नहीं, तो इसका मतलब इसको क्या चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। अब स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। अब लूज करने से पहले हम इसके पहले की आपकी कहानी जान लेते हैं। क्या होता है आपका, देखो जितने आपके प्रोटॉन होते हैं उतने ही आप भी होते हैं, क्योंकि आपने जो सोडियम को लिखा Na लिखा, इसके ऊपर आपने कोई भी चार्ज नहीं लिखा। यहां पे हम चार्ज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो यहां पे आपका ये अनचार्ज है, ये आपका चार्ज हुआ, ये अनचार्ज है, और ये भी आपका क्या है, अनचार्ज है। तो इसका मतलब जब हम सोडियम को शुरुआत में लिखते हैं तो सोडियम आपका क्या होता है, एक अनचार्ज पार्टिकल है। Na की जो रिप्रेजेंटेशन है, ये Na की रिप्रेजेंटेशन आपकी क्या होती है, यहां पे न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल क्यों होता है आपका, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही आपका नेगेटिव चार्ज। तो आपका पॉजिटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज इट इज इक्वल टू, इसको हम बराबर लिखेंगे किसके,
टोटल नेगेटिव चार्ज के। ठीक है जी। अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ये क्या होते हैं आपके, है ना। तो एक्सपेरिमेंट से आपका देखा गया कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आपका चार्ज होता है वो आपका होता है नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज, नेगेटिव। प्रोटॉन के ऊपर आपका कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। तो इसीलिए इसको बोलते हैं आपका पॉजिटिव और इसको बोलते हैं आपका कौन सा, नेगेटिव। तो दो चार्ज हो गए आपके, एक आपका पॉजिटिव हो गया और एक आपका क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। यहां पे आपके न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन पर प्रेजेंट है और न्यूट्रॉन आपका प्रेजेंट है। प्रोटॉन आपका कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, और यहां पे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर आपका कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। तो इसका मतलब आपका क्या हुआ, ये 11 जो आपके यहां पे प्रेजेंट हैं, ये 11 आपके क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर। ये इलेक्ट्रॉन्स आपने बनाए, तो इलेक्ट्रॉन्स आप पे कितने हैं, 11 हैं। तो इसका मतलब आपका टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हुआ, ये आपका हो गया जी 11। अब बात करते हैं, दोनों आपके न्यूट्रल होंगे, एन आपका स्टार्टिंग में न्यूट्रल होता है, तो इसका मतलब पॉजिटिव भी कितने होंगे, 11। तो इसका मतलब 11 क्या प्रेजेंट है आपके, प्रोटॉन, और 11 ही आपके क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये तो आपकी हुई इनिशियल कहानी। अब इसके बाद में आपका क्या होगा कि जैसे ही आपका ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कहां करेगा आपका लूज, अगर हम बात करें कॉमन साल्ट की, कॉमन साल्ट किसको बोलते हैं, कॉमन साल्ट आपका बोलते हैं हम NaCl को। NaCl इज कॉल्ड कॉमन साल्ट। क्लियर है। अब कॉमन साल्ट देखो, Na का आपका एटॉमिक नंबर कितना, 11। क्लोरीन का आपका कितना होता है, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर आपका होता है ये आपका होता है जी 17 आपका एटॉमिक नंबर क्लोरीन का होगा। तो क्लोरीन को हम कैसे लिखेंगे, इसी तरीके से इसको हम लिख सकते हैं 2, 8 एंड 7, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसको अगर स्टेबलाइज होना है तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 चाहिए। तो इसका मतलब इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, और इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ना। तो इसका मतलब आपका क्या हुआ, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, Cl को दे देगा। अब क्योंकि Na के पास में स्टार्टिंग में क्या था, जितने प्रोटॉन थे उतने ही आपके इलेक्ट्रॉन थे। क्लोरीन के अंदर भी ऐसा ही होता है, क्लोरीन के अंदर क्या होता है, जितने आपके प्रोटॉन उतने ही आपके इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब अगर हम क्लोरीन के बारे में बात करें तो क्लोरीन के अंदर 17 ही आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं और 17 ही आप पे क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। ठीक है। लेकिन जैसे ही आपका ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो यहां पे आपके टोटल कितने हो जाएंगे, 2, 8 एंड 8। तो टोटल आपके हो जाएंगे कितने, 18। किसके अंदर, क्लोरीन के अंदर। और सोडियम के अंदर कितने हो जाएंगे, सोडियम के अंदर आपका हो जाएगा टोटल 2, 8। ठीक है, सिर्फ 2 और 8 ही बचेगा, यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, अगर ये दोनों आपका इसको लिखते हैं तो Na के अंदर आपके टोटल इलेक्ट्रॉन बचेंगे 10 और Cl के अंदर आपके टोटल हो जाएंगे जी 18। ठीक है। अब देखो, पहले जरा हम बात करते हैं पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे। पहले आपके कितने इलेक्ट्रॉन थे, यहां पे थे 17 इलेक्ट्रॉन और यहां पे थे 11 इलेक्ट्रॉन। 17 प्लस 11 टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है इस पूरे के अंदर NaCl में, 17 और 11 हो गए 28। बाद में आप पे कितने हुए, बाद में इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, यानी कि इसके पास में हो गए टोटल, क्लोरीन के पास में 18 और इसके पास में कितने हो गए 10। ठीक है, 18 और 10 कितने हुए, 28। यानी कि पहले भी कितना चार्ज था, 28, बाद में भी कितना है, 28। दोनों का आपका क्या हुआ, बराबर हुआ। तो इसका मतलब आपका क्या हुआ, यहां से जितना चार्ज, जितने इलेक्ट्रॉन पहले थे उतने ही इलेक्ट्रॉन आपके क्या है, बाद में है। अब जरा हम बात करते हैं यहां पे चार्ज की, कि चार्ज आपका कैसे हुआ। हम लोग क्या लिखते हैं, NaCl को हम लोग लिखते हैं इसको Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। ऐसा क्यों होता है, देखो पहले आप पे कितने आपके प्रेजेंट थे, यहां पे अगर हम Na की बात करें तो यहां पे 11 आपके प्रोटॉन थे, साथ में इसके साथ में आपके कुछ क्या थे, न्यूट्रॉन थे, प्लस आपके न्यूट्रॉन्स आपके हो सकते हैं, वो आपका डिपेंड करता है, जैसे हो सकता है 12 भी हो सकता है आपके 11 भी हो और हो सकता है इससे ज्यादा भी हो। तो 11 आपके प्रोटॉन होंगे, तो 11 ही आप पे क्या रहेंगे, न्यूट्रॉन रहेंगे, 11 ही आप पे क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां से ये बाहर में आप पे क्या है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसने क्या किया, एक आपका इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन, यहां पे दूसरा। सिमिलरली बाहर आप पे कितने हो गए, 8 आपके बचे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और यहां पे
8। तो टोटल आपके हो गए यहाँ पे 8। बाहर वाली आपकी जो ऑर्बिट है इसके अंदर आप पे कितने हैं, इसके अंदर आपका प्रेजेंट है सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहां से अब क्लोरीन को इसके पास में जरा लेके आते हैं। तो यहां पे हम बनाते हैं, ये तो आपने बनाया किसका, ये हो गया आपका Na के बारे में। अब जरा हम बनाते हैं आपका क्लोरीन का। तो क्लोरीन के ऊपर आप पे कितने होंगे, क्लोरीन के अंदर आपके 17 आपके हो जाएंगे प्रोटॉन और साथ में आप पे क्या होंगे, न्यूट्रॉन। ये आपका हो गया क्या, न्यूक्लियस। अब इसके चारों तरफ आप पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स आपके पहले में आप पे कितने, 2, दूसरे में आप पे कितने 8, तीसरे में आप पे कितने 7। तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके हो गए पहली शेल के अंदर, इसको बोलते हैं शेल। और फिर उसके बाद में आपका क्या आएगा, दूसरा शेल, दूसरे के अंदर आप पे कितने 8, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। फिर तीसरे के अंदर आप पे कितने हो जाएंगे, तीसरे के अंदर इसके अंदर टोटल जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपके हो जाएंगे जी 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 7 आपके बाहर वाले में है। अब इसको स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए, एक और चाहिए। तो स्टेबिलिटी आपकी कैसे आएगी, जब ये इन दोनों के साथ में कंबाइन होगा तो यहां पे आपके 11 ही आपके प्रोटॉन हैं और 11 ही आप पे क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहां पे आपके 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 17 ही आप पे क्या हैं, प्रोटॉन्स बराबर हैं आपके। अभी कोई इसमें फालतू नहीं है, यानी कि इसके अंदर 17, इसके अंदर 17, दोनों अभी आप पे क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं। ठीक है, अब जैसे ही आपका ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास में आएगा तो ये स्टेबल हो जाएगा, और ये जब इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो ये स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इसके पास में सिर्फ 10 ही बचेंगे यहां पे, है ना। तो यहां पे आपके कितने हो जाएंगे, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन देगा तो इसको हम लिखते हैं सोडियम को 281। ये जब आपका एक दे देगा, यानी कि इसको जब हम गायब कर देंगे यहां से, तो आपका यहां पे एक ऐड हो जाएगा। तो इसके अंदर आपके टोटल कितने हो जाएंगे, 2, 8 एंड 8। अब 8 इलेक्ट्रॉन आपका देते ही अगर ये एक इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट हो गया तो इसका मतलब यहां पे कितने हो जाएंगे, 8। यहां पे कितने हो जाएंगे, 10। तो इसका मतलब आपका क्या हुआ कि यहां पे ये भी स्टेबल हो गया और ये भी स्टेबल हो गया। अब जरा देखो इसमें, यहां पे आपका क्या है, इसके अंदर 11 प्रोटॉन बच गए, है ना, और इसके अंदर प्रोटॉन रह गए 17, लेकिन इलेक्ट्रॉन हो गए 18। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18। तो इसका मतलब अब यहां पे 18 इलेक्ट्रॉन हो गए और ये किससे ज्यादा है, आपके 17 प्रोटॉन से ज्यादा हैं। यहां पे आपका क्या है, आपके 11 प्रोटॉन हैं और ये आपके किससे ज्यादा हैं, ये आपके 10 इलेक्ट्रॉन जो आपके बचे उससे ज्यादा हैं। अब प्रोटॉन के ऊपर आपका कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और आपका क्लोरीन के ऊपर आपका कौन सा चार्ज आ जाता है, आपका नेगेटिव। आपने यहां पे लिखा नेगेटिव और यहां पे आपने क्या लिखा, पॉजिटिव। पॉजिटिव आपका क्यों आया, क्योंकि यहां पे प्रोटॉन ज्यादा हो गए। क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि यहां पे आपके इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे ज्यादा है, तो इसीलिए यहां पे नेगेटिव और यहां पे आपका क्या हो गया, पॉजिटिव। तो इस वजह से हम प्रोटॉन को क्या बोलते हैं आपका, कि प्रोटॉन आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन आपका क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो कहने का मतलब आपका यह हुआ कि जनरली आप पे कितने टाइप के चार्ज प्रेजेंट होते हैं, 2 टाइप के, एक पॉजिटिव और एक आपका नेगेटिव। 2 चार्ज आपके हो गए, और तीसरा आपका क्या होता है, न्यूट्रल, जिसको हम बोलते हैं क्या, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो 2 आपके हुए, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। अब जरा हम दूसरा देखते हैं। यहां पे अगर हम बात करें, प्रोटॉन कितने हैं जी, यहां पे 11 यहां पे है, 17 इसके पास में है, 17 और 11 28। इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 10 यहां पे हैं और 18 यहां पे, 28। पहले आप पे कितने थे, यहां पे Na के केस में पहले आपके जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो आपके थे 11 और इसके पास में थे 17। तो 17 और 11 28। इसका मतलब चार्ज जब आपका ट्रांसफर हो गया, यानी कि चार्ज जब आपका जनरेट हो गया, उसके बाद में भी चार्ज आपका कितना है, 28 ही है। दोनों प्रोटॉन भी आपके 28 और इलेक्ट्रॉन्स भी आपके कितने हैं, 28 ही हैं। तो इसका मतलब आपका क्या हुआ कि चार्ज ने क्या किया, एक से दूसरे में ट्रांसफर हो गया, एक से दूसरे में क्या हो गया, ट्रांसफर, है ना। ना तो चार्ज आपका जनरेट हुआ और ना ही आपका चार्ज डिस्ट्रॉय हुआ, है ना। और इनके बीच में क्या हो गया, केमिकल बॉन्डिंग बोलते हैं, केमिकल फोर्स, आपका आयनिक बॉन्डिंग आपका यहां पे जनरेट हो जाएगी और केमिकल फोर्स आपकी प्रेजेंट हो जाएगी, जो आपका बनाती है क्या,
NaCl। तो यहां पे हमने जरा सा आपका देखा कि चार्ज आपका कैसे होता है, चार्ज किस तरीके से आपका जनरेट होता है। तो इसकी प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम बात करें, भाई चार्ज आपका क्या होता है ना, तो इसको हम बोलते हैं, ये जो अभी हमने समझा इसको बोलते हैं चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही चार्ज को खत्म किया जा सकता है, क्योंकि चार्ज क्या है, एक मैटर की प्रॉपर्टी है। और जितना भी हम चारों तरफ चीजें देखते हैं, कुछ भी, वो सब कुछ आपका किसका बना होता है, मैटर का बना होता है। यानी कि ये जो पार्टिकल्स आपके होते हैं, ये आपके मैटर के अंदर हर जगह आपके प्रेजेंट हैं, है ना। तो इसका मतलब चार्ज को ना तो बनाया जा सकता और ना ही चार्ज को क्या किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसको बोलते हैं आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यहां से चार्ज ट्रांसफर हो गया, चार्ज ना तो बनाया हमने, ना ही आपका डिस्ट्रॉय हुआ है ना तो क्रिएट हुआ, ना ही डिस्ट्रॉय हुआ। तो इसका मतलब चार्ज आपका क्या है, कंजर्वेशन, यानी कि आपका क्या है, कांस्टेंट है। तो इसको हम बोलते हैं आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर destroyed। ठीक है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर destroyed। ठीक है, ये तो आपका हुआ चार्ज की पहली प्रॉपर्टी के बारे में, कि इसको हम क्या कह सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से भी आपका बुला सकते हैं। दूसरा अगर हम देखें तो जैसे कि अगर मान लीजिए आपके पास में एक बैलून है और बैलून को हम हमारे बालों में रगड़ते हैं, ठीक है, तो चार्ज आपका क्या हो जाता है, जनरेट हो जाता है। किस पे जनरेट हो जाता है, बैलून पे, है ना। तो बैलून के ऊपर कैसे जनरेट हुआ, अब जरा वो समझते हैं हम। तो दोस्तों बैलून के बारे में अगर हम बात करें तो बैलून को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये मान लीजिए आपका बैलून हो गया, यहां से ऐसे इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपका क्या हो गया, एक बैलून हो गया। ठीक है, अब बैलून के अंदर आप मान लीजिए कि आपके जो टोटल इलेक्ट्रॉन थे रब करने से पहले, जब हमने इनको बालों में रब किया उससे पहले आपके मान लीजिए यहां पे 5 इलेक्ट्रॉन थे और आपके 5 ही प्रोटॉन थे। ये सरफेस के बारे में बात कर रहे हैं, यहां इस सरफेस के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहां सरफेस के ऊपर आप पे कितने थे, 5 ही इलेक्ट्रॉन थे और 5 ही आप पे क्या थे, प्रोटॉन थे। अब ड्राई हेयर के बारे में बात करते हैं। ड्राई हेयर में मान लीजिए आपके क्या थे, सूखे बालों में, जब हम रब करेंगे तो सूखे बालों में, क्योंकि जितनी भी चीजें हैं किससे बनी होती हैं, मैटर से बनी होती हैं। तो बाल भी आपका क्या है, मैटर का ही एक पार्ट है। तो इसके अंदर भी आप पे क्या होंगे, चार्ज पार्टिकल होंगे। यहां से ड्राई हेयर, इसका मतलब यहां पे भी आप पे क्या है, कुछ प्रोटॉन है और कुछ आपके इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहां से मान लीजिए आपके 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और साथ ही आप पे क्या है, यहां पे प्रोटॉन। ठीक है, अब जैसे ही हम इसको रब करेंगे तो मान लीजिए आपका कुछ चार्ज रब किया, तो कुछ चार्ज फ्रिक्शन से, जब हम रब करते हैं तो उसको बोलते हैं फ्रिक्शन, तो कुछ चार्ज आपका किससे, फ्रिक्शन की वजह से ट्रांसफर हो गया ड्राई हेयर से, कहां पे, बैलून के सरफेस पे। तो मान लीजिए आपके यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर हो गए, बैलून को ट्रांसफर हो गए। अब बैलून को जो आपके 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो टोटल यहां पे अब आपकी कंसंट्रेशन कितनी हो गई, 7 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं और 5 आपके प्रोटॉन आ गए हैं। तो इसका मतलब यहां पे नेगेटिव चार्ज आपका डोमिनेट कर गया है। और क्योंकि यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए इसने, तो जो पहले न्यूट्रल बॉडी थी आपकी हेयर्स, वहां पे अब आपके टोटल कितना चार्ज आपका रह गया, 7 प्रोटॉन रह गए और 5 आपके इलेक्ट्रॉन रह गए। तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आपका क्या करेगा, डोमिनेट करेगा। तो बालों के अंदर आपका कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, आपका डेवलप हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। बैलून के अंदर आपका कौन सा है, नेगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब चार्ज आपका क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। जबकि इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन हम देखें तो यहां पे आपके पहले कितने थे, 7, यहां पे कितने थे, 5, 7 और 5 पहले 12, और अब कितने हैं, 5 और यहां पे 7, अभी भी कितने हैं, 12। तो इलेक्ट्रॉन आप पे अभी भी क्या है, सेम है। तो इसका मतलब सिर्फ चार्ज क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ है ना। चार्ज को हमने क्रिएट नहीं किया, ये तो पहले से ही प्रेजेंट था आपका, है ना। तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी आपकी प्रूव हो गई, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट विल बी ट्रांसफर्ड। यहां पर क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है।
तो इसी प्रॉपर्टी को आगे भी हम यूज करेंगे, है ना। अभी फिलहाल हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो देखो इसमें क्या है, जब हम बैलून को छोटे छोटे पेपर के पीस के पास में लेके आएंगे, ये मान लीजिए आपका पेपर का पीस है, और इस पेपर पीस के अंदर आप पे क्या प्रेजेंट है, यहां पे आपके 3 आपके इलेक्ट्रॉन हैं और 3 ही यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन है। यहाँ पे किस में है, इस पेपर पीस में है। इस पेपर के पीस में आप पे क्या प्रेजेंट है, कुछ प्रोटॉन और कुछ आप पे क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब देखो जैसे ही बैलून को पेपर के पीस के पास में लेके आएंगे तो क्या होगा, यहां पे जो आपके पहले इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेस थे, ये अब आपके इस तरीके से आ जाएंगे कि यहां पे आपके पॉजिटिव चार्ज ही रह जाएंगे और यहां पे आपके 3 नेगेटिव आ जाएंगे। अब क्योंकि इसको न्यूट्रल होने के लिए क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, 2 प्रोटॉन चाहिए। तो 2 प्रोटॉन आपके यहां से इसके सरफेस पे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो जैसे आपके ट्रांसफर होंगे, यहां पे आप पे क्या हो गए, 7 आपके इलेक्ट्रॉन और साथ ही आप पे क्या हो गए हैं, प्रोटॉन हो गए हैं, है ना। तो और दूसरी चीज, इलेक्ट्रॉन यहां पे क्या हो गए, डोमिनेटिंग नेचर के हो गए, यानी कि हर जगह अगर हम देखें तो जितने इलेक्ट्रॉन आपके पहले प्रेजेंट थे बाद में भी आपके उतने ही हैं, जितने प्रोटॉन पहले थे बाद में भी उतने ही हैं। लेकिन क्योंकि इसने आपके 2 इलेक्ट्रॉन को खींच लिया है, तो यहां पे खींचने के बाद में आपका क्या होगा कि जैसे हम उसको रब करके आपका इसके पास में लेके आएंगे, तो आपके जो बैलून का आपका चार्ज है सरफेस पे, वो इन पीसीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि वहां पे आपका कौन सा चार्ज था, बैलून के सरफेस पे नेगेटिव चार्ज था, यहां पे आपका कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज है। तो इसका मतलब यहां पे क्या आ गया, अट्रैक्शन आ गया। तो एक और चीज का हमें पता चला कि अगर एक जगह नेगेटिव है, दूसरी जगह पॉजिटिव है, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो इसका मतलब यहां से हमें एक चीज का और पता चला कि अगर आपके चार्ज अपोजिट हैं, तो अपोजिट चार्जेस को हम बोलते हैं अनलाइक चार्जेस, अनलाइक अपोजिट चार्जेस या फिर आपके अनलाइक चार्जेस। और ये आप पे क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि हम बात कर रहे हैं एक नेगेटिव की और दूसरे किसकी, पॉजिटिव की, और ये आप पे क्या करते हैं जी, अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, एक तो हमें यह पता चला। फिर हमें और क्या पता चला कि अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव होगा तो ये अट्रैक्ट नहीं करेंगे, है ना, और नेगेटिव होगा ये भी अट्रैक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में बता रहे हैं। तो सेकंड जो आपका पता चला, हमें पता चला सेम चार्जेस या फिर आपके लाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस का मतलब मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, एक पॉजिटिव और दूसरा भी पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, और नेगेटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ये रिपेल ईच अदर, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को एक दूसरे से दूर भगाएंगे। और अपोजिट चार्ज होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये हमें पता चलता है यहां से। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करते हैं एसआई यूनिट ऑफ चार्ज की। तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज हम लिखें तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज आपकी होती है कूलम। इसको हम किससे आपका मेजर करते हैं, आपका कूलम से। चार्ज को मेजर किया जाएगा कूलम से, यानी कि चार्ज को जब भी हम लिखेंगे तो उसको किस में लिखते हैं हम, कूलम में आपका लिखेंगे। तो अब देखो यहां से हम देखते हैं अब आपका इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपका कितना चार्ज होता है और प्रोटॉन के ऊपर आपका कितना चार्ज होता है। तो चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपका कितना चार्ज होगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आपका चार्ज होगा वो होगा 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इतना आपका क्या होता है, चार्ज होता है। फिर हम देखते हैं प्रोटॉन के ऊपर आपका कितना चार्ज होता है, तो चार्ज ऑन ईच प्रोटॉन। तो प्रोटॉन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई प्लस से। इसका मतलब एक प्रोटॉन के ऊपर आपका कितना चार्ज होगा, ई प्लस। तो क्योंकि प्रोटॉन आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो यहां पे हम लिखेंगे प्लस 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसका मतलब अगर हम देखते हैं मैग्नीट्यूड में तो आपका दोनों में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और यहां पे आपका क्या हो जाएगा, अगर यहां पे प्लस है तो इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए, यानी कि इन दोनों को अलग करने के लिए आपका यहां पे हम लगा देते हैं माइनस का। तो ये आपका हो जाता है माइनस और ये आपका क्या हो जाता है, प्लस। और मैग्नीट्यूड का मतलब अगर सिर्फ आपका इतना देखें तब आपका क्या रहेगा, ये
बराबर रहेगा, चाहे प्रोटॉन हो या फिर आपका क्या हो, इलेक्ट्रॉन हो। अब जरा देखते हैं हम कि एक कूलम के अंदर आपके कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो जरा हम देखते हैं हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन वन कूलम। एक कूलम के अंदर आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके प्रेजेंट हो सकते हैं। तो कैसे हम इसको करेंगे, देखो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपका कितना चार्ज, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आपका चार्ज हो जाएगा। दूसरी यहां से अगर हम एक कूलम यहां से लिखें तो इसको हम लिखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। ये आपके इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसका मतलब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 1/10⁻⁻19 ये आपका क्या होता है, 10⁻19 भी इसको हम लिख सकते हैं। तो यहां से इसको हम लेके जाएंगे ऊपर, यानी कि ये आपका आ जाएगा यहां पे 10⁻19 और नीचे आपका क्या आ जाएगा 1.6। और इसको हम कैसे लिखेंगे, 10 इंटू 10⁻18 डिवाइडेड बाई 1.6। यहां पे 18 है आपका, तो ये आपका देगा 10 डिवाइडेड बाई 1.6, ये आपका कितना होगा, 16 इंटू 6 9.6, और साथ में आपका जो बचेगा उससे आपका आएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स कितने कूलम में होते हैं, एक कूलम के अंदर। इसका मतलब आपका क्या हुआ कि एक कूलम आपका जो चार्ज होगा वो बहुत ही बड़ी यूनिट आपकी होती है, ठीक है। और ये अगर आपका बड़ा होगा तो इसका मतलब जो आपका चार्ज होता है उसको मोस्टली हम रिप्रेजेंट करते हैं या तो मिली कूलम्स में या फिर आपका माइक्रो कूलम्स में। ये आप हायर क्लासेस में स्टडी करोगे। यहां से हमें पता चला कि एक कूलम के अंदर इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके प्रेजेंट होते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं आपका कि चार्ज की कितनी स्टेट्स आपकी होती हैं। तो दोस्तों चार्ज की आपकी कितनी स्टेट हो सकती है, दो। कौन कौन सी, या तो चार्ज आपका स्टेशनरी रहेगा यानी कि आपके एक ही पोजीशन पे रहेगा, या फिर आपका क्या करेगा, चार्ज मूव करेगा। तो इसका मतलब दो स्टेट आपकी हो गई। पहली स्टेट आपकी कौन सी है, टू स्टेट्स ऑफ चार्ज। और कौन सी आपकी होती है टू स्टेट्स, पहली आपकी होती है स्टैटिक यानी कि स्टेशनरी, ठीक है, इसको बोलते हैं हम आपका स्टैटिक। तो ये आपका होता है स्टैटिक चार्ज। और दूसरा आपका क्या होता है, दूसरा आपकी होती है मूविंग चार्ज, यानी कि जब चार्ज आपका क्या करता है, मूव करता है। तो स्टेशनरी चार्ज का मतलब आपका क्या हुआ, जब चार्ज आपका एक ही जगह पर हो। इसका मतलब आपका क्या हुआ, स्टेशनरी चार्ज। ये आपका क्या होगा, चार्ज इज एट रेस्ट। तो यहां से हम लिख सकते हैं चार्ज इज एट रेस्ट, ठीक है। और यहां पे आपका क्या है, ये आपकी वो कंडीशन है जब चार्ज आपका चल रहा हो। तो इसका मतलब आपका क्या हुआ, चार्ज इज इन मोशन। जब चार्ज आपका किस में होगा, मोशन में होगा। अब देखो जब चार्ज आपका रेस्ट पे होता है तो वो प्रोड्यूस करता है आपकी एक फील्ड, और उस फील्ड को हम बोलते हैं आपकी कौन सी फील्ड, इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। ये प्रोड्यूस करता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड को। और जब आपका चार्ज मोशन में होता है तो ये आपका प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड को। और मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट के लिए आपके लिए एक स्पेशल यूनिट डिजाइन की गई है, सेकंड यूनिट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यहां से इसको हम क्या बोलेंगे, इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो ये दो टाइप की आपकी फील्ड यहां से आपका देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपका क्या होता है, और मैग्नेटिक फील्ड, जिसके लिए हम सेकेंड यूनिट में आपका जाएंगे। तो जरा हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या होती है। जैसे मान लीजिए आपके पास में एक चार्ज है, यहां पर ये चार्ज आपका क्या करेगा, अब चार्ज आपका क्या करेगा, यहां पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, यानी कि अपने चारों तरफ फील्ड का एक क्लाउड बना लेता है। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। ये आपका मान लीजिए आपका क्या हो गया, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी प्रेजेंट है इसके चारों तरफ। अब जैसे जैसे हम इस चार्ज से यहां से इस पोजीशन से जब हम दूर होते जाएंगे, यानी कि जब हम इस पोजीशन से दूर जाते जाएंगे तो ये आपकी फील्ड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। अब यहां से इसका मतलब आपका क्या हुआ, ये जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये डिस्टेंस के साथ में आपकी क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो यहां से हम इसको लिखेंगे
डिस्टेंस के इनवर्सली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। और जैसे कि हम आपका पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड में, वहां पे आपका क्या होता है, दो चार्ज बॉडी आपकी है, दो आपके मास हैं, एक m1 है और एक आपका मास कौन सा है, m2। ये एक दूसरे की तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो यहां से ये इसकी तरफ जाएगा, ये इसकी तरफ आएगा, तो इसका मतलब यहां पे इन दोनों के साथ में आप पे क्या होगी, फोर्स होगी। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसकी होती है, मास m1 डिवाइड इनटू मास m2। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपका फोर्स किसके होता है, 1 अपॉन डिस्टेंस के स्क्वायर के। ठीक है, डिस्टेंस जितना ज्यादा आपका दूर जाता जाएगा उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ये जैसे जैसे एक दूसरे के पास में आते जा रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स आप पे क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब फोर्स आपका क्या होता है, ऐसा मास m1 इंटू m2 का प्रोडक्ट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, डिस्टेंस के स्क्वायर के। ऐसे ही हमने यहाँ पे क्या बताएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, ये आपका हो गया डिस्टेंस के स्क्वायर के। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस के स्क्वायर के। और दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से आपका आया, चार्ज की वजह से, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, चार्ज। ठीक है, ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जरा हम देखते हैं एक और चार्ज। मान लीजिए आपने लिया एक नेगेटिव चार्ज यहां पे। अब नेगेटिव चार्ज भी क्या बनाएगा, अपने चारों तरफ फील्ड बनाएगा, क्योंकि कोई भी चार्ज होगा वो अपने चारों तरफ क्या क्रिएट करता है, एक फील्ड क्रिएट करता है। तो यहां से आपका क्या बनाएगा, ये फील्ड बना लेता है। तो ये आपकी इसकी फील्ड हो गई। अब जैसे ही आपका ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये आपका क्या होगा, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो पॉजिटिव आपका जब नेगेटिव की तरफ आपका मूव करेगा, तो इसका मतलब आपका क्या होगा, यहां पे दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा। ये अभी हमने देखा कि आपके अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इसका मतलब आपका क्या हुआ, यहां पे भी आपकी कुछ ना कुछ फोर्स होगी। और इस फोर्स को आपका कैसे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए इसके ऊपर आपका चार्ज है Q1 और इसके ऊपर आपका चार्ज है Q2। चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, Q से। तो Q का मतलब आपका होता है चार्ज, ये चार्ज ऑन फर्स्ट, ये चार्ज सेकेंड आपका। तो यहां से फोर्स आपकी कैसे आ जाएगी, जैसे आपने यहां पे लिखा दो मास हैं m1 और m2, ऐसे ही आपके दो चार्ज हैं Q1 और Q2। ये आप पे क्या करेंगे, Q1 इंटू Q2। ठीक है, इसके आपकी हो जाएगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इनका जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी फोर्स क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। कैसे, जैसे अगर मान लीजिए एक चार्ज यहां पे है, दूसरा चार्ज आपका यहां पे है, इन दोनों के बीच में बहुत ही लार्ज डिस्टेंस है, तो इसका मतलब यहां पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो आपकी बहुत ही कम होगी। लेकिन जैसे जैसे हम इन दोनों को पास में लेके आते जाएंगे वैसे वैसे आपकी अट्रैक्शन ऑफ फोर्स क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब आपका क्या हुआ कि फोर्स इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस के स्क्वायर के। ठीक है, जैसे आपका यहां पे वैसे ही आपका यहां पे, तो ये आपके क्या हो जाती है, फोर्स हो जाती है। और जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को यहां पे हटाते हैं, तो यहां पे आपका एक कांस्टेंट ले लेते हैं Q, और यहां पे Q1 Q2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, इस टाइप से। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, फोर्स। और कौन सी फोर्स है आपकी, अट्रैक्शन भी हो सकती है और रिपल्शन भी हो सकती है। अगर मान लीजिए यहां पे आपका पॉजिटिव चार्ज होता तो ये एक दूसरे को क्या करते, रिपेल करते। तो इसी फोर्स को तब हम क्या बोलते, फोर्स ऑफ रिपल्शन। और ये आपका क्या हो जाता, सेम आपका। अब इसके बाद में आपका देखो यहां से अगर आपके चार्ज होंगे इक्वल, अगर आपके चार्ज क्या होंगे, इक्वल, इफ Q1 इट इज इक्वल टू Q2, अगर दोनों आपके बराबर हो गए तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, अगर Q1 Q2 बराबर हो गए तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये Q क्या है आपका चार्ज, और इस चार्ज का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस के स्क्वायर के, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, अब देखो कूलम को हम कैसे डिफाइन करेंगे। कूलम को डिफाइन करने से पहले हम जरा ना जान लेते हैं कि इसकी यूनिट क्या होगी। तो फोर्स की यूनिट हमेशा क्या होती है, न्यूटन। तो फोर्स आपका किसमें मेजर किया जाता है, आपका न्यूटन के अंदर आपका फोर्स मेजर किया जाता है। तो फोर्स की यूनिट आपकी हो जाएगी न्यूटन। अब जरा हम देखते हैं के की आपकी क्या यूनिट होगी, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा। तो यहां से अगर हम के को देखें तो ये आपका क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा, चार्ज का स्क्वायर हो जाएगा आपका। तो यहां से इसकी यूनिट आपकी क्या होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस की यूनिट आपकी किसमें होती है, मीटर के अंदर, और चार्ज आपका किसमें होता है, कूलम के अंदर। तो यहां से इसकी जो यूनिट आपकी आएगी वो आपकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर
पर कूलम स्क्वायर। तो यहां से अब देखते हैं हम एक कूलम किसके बराबर होता है। तो के की जो यूनिट होती है आपकी, के जो आपकी वैल्यू देता है ये आपकी फिक्स वैल्यू देता है, इसीलिए तो हमने इसको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बोला आपका। तो इसका मतलब ये आपकी जो वैल्यू देगा ये आपकी देगा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये आपकी वैल्यू हो जाएगी किसकी, के की। अब यहां से हमें क्या निकालना है, एक कूलम ऑफ चार्ज निकालना है। तो एक कूलम ऑफ चार्ज को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज इज डिफाइंड एज कैसे डिफाइन करेंगे कि जब एक चार्ज दूसरे चार्ज पे कितनी फोर्स लगाएगा, 9 × 10⁹ आपकी फोर्स लगाएगा, ठीक है। और जब वो कितने डिस्टेंस पे होंगे, 1 मीटर के डिस्टेंस पे। देखो जरा इसको कैसे, मैंने आपको क्या समझाया, इसका मतलब आपका ये हुआ कि जब आपका 1 मीटर डिस्टेंस पे आपका रखा जाएगा, कितने डिस्टेंस पे रखा जाएगा, 1 मीटर के डिस्टेंस पे। तो डिस्टेंस आपका कितना हो गया, 1 मीटर। चार्ज आपका कितना है, 1 कूलम। फोर्स आप पे कितनी हो जाएगी, फोर्स आप पे कितनी हो जाएगी, देखो यहां से आपकी फोर्स हो जाएगी इसकी वैल्यू, ये भी 1 कूलम है, ये भी 1 कूलम है, ये भी 1 है। तो फोर्स आप पे कितनी हो जाएगी, 9 × 10⁹ न्यूटन। तो 1 कूलम ऑफ चार्ज इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन अनदर चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, यानी कि वो भी आपका कितने का है, 1 कूलम का ही है, ठीक है। दैट इज को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ये आपका क्या होगा, दैट इज 9 × 10⁹ न्यूटन, ठीक है। कितनी आपकी एक्सर्ट करेगा, 9 × 10⁹ न्यूटन व्हेन प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट, जब एक दूसरे से कितनी दूर आपके रखे जाएं, 1 मीटर की दूरी पे रखे जाएं, फ्रॉम ईच अदर। जब इनको 1 मीटर की दूरी पे रखा जाएगा तब आपका कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, ये 9 × 10⁹ न्यूटन आपकी फोर्स एक्सर्ट करके देगा, ठीक है, एक चार्ज दूसरे चार्ज पे। तो ये हमारा हुआ कौन सा, 1 कूलम ऑफ चार्ज की डेफिनेशन आपकी हो जाएगी, ठीक है। अब यहां से आपका जो फोर्स होगा वो हमेशा किस में रहेगा, न्यूटन के अंदर आपका रहेगा। तो ये आपका कुछ बेसिक था जो मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी किसकी वजह से होती है, चार्ज की वजह से। और एक चार्ज दूसरे चार्ज पे क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। वो फोर्स आपकी अट्रैक्शन भी हो सकती है और रिपल्शन भी हो सकती है। तो अट्रैक्शन अगर आपकी होगी तब भी आपका यही रहेगा, रिपल्शन अगर आपकी होगी तब भी आपका यही रहेगा। तो यहां से ये आपका क्या हो जाएगा, Q1 और Q2, ये दोनों आप पे क्या है, अलग अलग चार्ज हैं। अगर चार्ज आपके सेम हुए तो आपका क्या हो जाएगा, यहीं पे आपका चार्ज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि यही आपका सेम रहेगा। तो ये था आपका किसके बारे में, चार्ज के बारे में। अब जरा हम इसमें डिस्कस करेंगे कि चार्ज आपका कहां से फ्लो कर सकता है और कहां से नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स।